कि अब तक हमने देख लिया कि भारत के अंदर महामंदी का क्या असर हुआ था। अब मैंने आपको पहले बताया था कि धीरे धीरे क्या कर रहा था विश्व, उस प्रथम विश्व युद्ध से निकलने का प्रयास कर रहा था। इतने में ही उससे निकलने में इसको 30 साल का समय लगा था, बताया था ना। इतने में द्वितीय विश्व युद्ध आके धमक गया था। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब चालू हुआ था? वो कब हुआ था? 1914 से 1918 तक। ये कब हुआ? 1939 से 1945 तक, यानी ये युद्ध चला था 6 साल तक। लो बोल लो, 6 साल तक तो युद्ध लड़ा जा रहा है, यानी ये युद्ध चला था 6 साल तक। और इसके अंदर भी वही दो ग्रुप बने थे, एक मित्र राष्ट्र और एक केंद्रीय शक्तियां, जो उस समय की केंद्र में शक्तियां थी, जो पावरफुल शक्तियां थी। अब मित्र राष्ट्र कौन थे? 3 तो वो सेम के सेम है। कौन कौन था पहले? फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। 3 तो सेम के सेम है। एक इनके साथ में नया कौन आएगा? अमेरिका। कौन आएगा? अमेरिका। और केंद्रीय शक्तियां थी उस समय जर्मनी, जापान और इटली। इनके बीच में ये युद्ध हुआ था। अब आपको पता चल रहा है कि 4 इधर बड़े देश हैं और 3 इधर बड़े देश हैं। 7 तो सीधे सीधे डायरेक्ट युद्ध में भाग ले रहे हैं, और उसके अलावा जो इनके सपोर्ट में होंगे वो भी छोटे मोटे जितने भी देश थे वो भी साथ में आएंगे, प्लस जो गुलाम होंगे वो देश भी आएंगे ही आएंगे। अब बात कर लेते हैं कि इस युद्ध में विध्वंस क्या हुआ था। इस युद्ध में ये विध्वंस हुआ था कि इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, किससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, लगभग 6 करोड़ लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए थे? 6 करोड़। यहां नाम ले जीव के 2 बार ही आटा लगा। 6 करोड़ इतने लोग जो है युद्ध में मारे गए थे। 6 करोड़ लोग युद्ध में मारे गए थे, जो उस समय की जनसंख्या का 3% था। यानी एक युद्ध ने विश्व की 3% संख्या को सीधा सीधा खत्म कर दिया था। पूरा विश्व प्रभावित हुआ तो वो तो अलग बात है, लेकिन 3% जनसंख्या को तो इसने खत्म ही कर दिया था। जब ये इतना बड़ा विध्वंसकारी युद्ध हुआ और ये युद्ध जब खत्म हो गया तो उसके बाद जो उस समय के बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे, जो राजनेता थे, उनको ये चीज समझ में आ गई थी इस युद्ध से और प्रथम विश्व युद्ध से कि जब भी युद्ध होगा तो लोगों को तो नुकसान होगा जो होगा ही, प्रत्येक विश्व की अर्थव्यवस्था भी एक बार के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए अब इतने बड़े युद्ध ना हो, और जो इतना हमारा नुकसान हो गया है अब उस नुकसान को रिकवर करने का समय आ गया है। यानी अब हमें इस पर काम करना है कि किस प्रकार से हम इन युद्धों को रोकें और इन युद्धों को बढ़ने ना दें। ऐसा कैसे होगा? ऐसा ऐसे होगा। देखो, इसके लिए इन्होंने क्या किया? इसके लिए इन्होंने कहा कि भी पहले हम लोगों को बैठकर ना बातचीत करनी होगी कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि आगे इस प्रकार का युद्ध ना हो और विश्व की अर्थव्यवस्था को इतना बड़ा झटका न लगे। तो इसके लिए इन्होंने निकाला कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आर्थिक स्थिरता लानी पड़ेगी। आर्थिक स्थिरता लानी पड़ेगी, यानी जो कार्य हो रहा है, जो हमारी आमदनी हो रही है, जो अर्थव्यवस्था है, उसको स्थिर करना पड़ेगा। अचानक से उसमें गिरावट आ रहा है, अचानक से वो बढ़ रही है, इस प्रकार का काम होना नहीं चाहिए। वो एक स्थिर रूप से बढ़नी चाहिए। अगर गिरे भी तो स्थिर रूप से गिरे, ताकि क्या है, हम उसको कवर कर सके। यानी आर्थिक स्थिरता लानी पड़ेगी। और वो कैसे आएगी? वो आएगी पूर्ण रोजगार से। किससे? पूर्ण रोजगार से। यानी जब प्रत्येक व्यक्ति को पूर्णतः रोजगार मिलेगा तभी आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिरता आएगी। जैसे सपोज करो कि भी अगर कोई व्यक्ति है, उसको महीने की सैलरी फिक्स है कि आपकी 15,000 सैलरी आएगी, तो उसको क्या, वो अपने खर्चे उसी के अनुसार मेंटेन कर लेगा कि भाई 15,000 आ रही है
तो भाई मुझको ये लाना है, अब की बार ये करना, अब की बार इस सेविंग से वो करूंगा वो करूंगा, यानी वो एक स्थिर रूप से कार्य करेगा। जैसे सरकारी नौकरी के अंदर फिक्स होता है भी इतनी सैलरी आएगी ही आएगी। लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति है जिसको इस महीने उसने 30,000 कमा लिए, अगले महीने वो 2,000 ही नहीं कमा रहा है, तो वो क्या है, अपने जो प्लान है उसको जो है इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा, उसके अकॉर्डिंग सेविंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको खुद को पता नहीं है कि किस महीने मेरा कैसे निकलेगा। तो यानी आर्थिक रूप से स्थिर होना आवश्यक है और उसके लिए व्यक्ति को पूर्ण रूप से रोजगार मिलना जरूरी है। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि ये दोनों कार्य हो, इसके लिए इन्होंने जो है एक बैठक की थी, और वो बैठक की थी इन्होंने ब्रेटन वुड्स में। ब्रेटन वुड्स में जो है इन्होंने एक बैठक की थी और उसके अंदर इन्होंने जो है 2 नई संस्थाओं का निर्माण किया था, जिसको हम ऊपर पढ़ेंगे कि ये दोनों संस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका निर्माण किया था इन्होंने? 2 संस्थाओं का निर्माण किया था। ब्रेटन वुड्स एक स्थान है, उस स्थान पर बैठकर इन्होंने 2 नई संस्थाओं का निर्माण किया था और ये मीटिंग हुई थी कि जुलाई 1944 में। जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स में ये बैठे थे और वहां पर इन्होंने 2 नई संस्थाओं का निर्माण किया था, जिसमें एक का नाम था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, शॉर्ट फॉर्म आती है इसकी IMF। और एक इसने किया था निर्माण विश्व बैंक का, विश्व बैंक, विश्व बैंक, जिसका दूसरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण एवं विकास बैंक, एवं विकास बैंक। ये नाम तो शायद किसी ने विश्व बैंक नाम तो पहले सुना होगा, लेकिन यह नाम नहीं सुना होगा, अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण एवं विकास बैंक। यानी इन्होंने क्या किया, IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की थी और उसके साथ साथ इन्होंने जो है किसकी स्थापना की थी? इन्होंने स्थापना की थी विश्व बैंक यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण एवं विकास बैंक की इन्होंने स्थापना की थी। इन दोनों को साथ में एक और नाम दिया जाता है जो कई बार पेपर में पूछा जाता है, वो नाम इनका ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें। ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें यानी जुड़वा बच्चे। क्यों कहा गया? क्योंकि ब्रेटन वुड्स जगह पर ये 2 नई संस्था बनी थी, साथ में बनी थी, तो इसलिए इनको कहा गया कि ब्रेटन वुड्स की दोनों जुड़वा संतानें है। और जुड़वा को इंग्लिश में कहते हैं ट्विन, यानी ब्रेटन वुड्स की ट्विन इनको कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का काम क्या था? इसका काम था कि भाई इतना ज्यादा जो विश्व में व्यापार हो रहा है, विश्व में जो इतना व्यापार हो रहा है उसके अंदर लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, और इन दोनों को किस प्रकार से जो है वो संतुलित करना है। यानी विश्व व्यापार जो है उसके ऊपर लाभ जो हो रहा है, जो हानि जो हो रही है, और उसको जो संतुलित करना है, इसके ऊपर नियम कानून बनाना या कम से कम घाटा हो, इस प्रकार के नियमों को बनाने का काम किसको दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दिया गया। यानी विश्व व्यापार को है आप संभालोगे कि उसमें इस प्रकार के नियम लेके आओ, इस प्रकार के कानूनों का निर्माण करो जिससे कि घाटा कम से कम हो और विश्व के अंदर व्यापार जो हो वो तेजी से बढ़े। और अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण एवं विकास बैंक, नाम से पता चल रहा है पुनः निर्माण यानी वापस से निर्माण करना है। यानी युद्ध के अंदर कितना नुकसान हुआ है, इस नुकसान को भरपाई करनी है, यानी वापस से जो निर्माण करना है देशों के अंदर, उसके लिए क्या चाहिएगा? पैसा चाहिएगा। उस पैसे का इंतजाम कौन करेगा? उस पैसे की व्यवस्था कौन करेगा? उसकी व्यवस्था करेगा विश्व बैंक। यानी इन्होंने क्या कहा कि आपका काम तो विश्व व्यापार को संभालना ताकि वो बढ़े, जिससे कि अर्थव्यवस्था ऊपर आए, और जो देशों के अंदर इतने सालों तक भाई युद्ध हुआ है उसके अंदर निश्चित रूप से बहुत नुकसान हुआ है। अब उस नुकसान को खत्म करके वापस से निर्माण तो करना होगा, उसके लिए चाहिएगा पैसा। तो उस पैसे का इंतजाम कौन करेगा? वो उसका इंतजाम करेगा विश्व बैंक। और वास्तविकता में इसने दोनों ने ही जो है बहुत उम्दा काम किया था। भी मैं कैसे कह सकता हूं उम्दा काम किया था? वो जो है इनका परिणाम जो है वो बता देगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। भाई ऐसा क्या किया इन्होंने? देखो बताते हैं।
ब्रेटन वुड जो संस्थान है, सबसे पहले तो बात करनी पड़ेगी किसके अंडर में था, यानी भाई ये किसके नियंत्रण में था। तो आपको पता है अमेरिका के अंदर ब्रेटन वुड जो स्थान है वो अमेरिका में पड़ता है, यानी ये अभी भी जो ये दो संस्था थी, ये पूरी संस्था जो है वो पश्चिमी देश ही चला रहे थे, यानी अमेरिका जो है, यूरोप जो है, इसी का इन पर नियंत्रण था। यानी इस पर नियंत्रण किसका था? अमेरिका का, यूरोप का, इनका ही जो नियंत्रण था। यानी पश्चिमी देश जो है वो ब्रेटन वुड्स को चला रहे थे। लेकिन ब्रेटन वुड्स ने बहुत ही अच्छा काम किया था, ये पता चलता है इसके परिणाम से, जिसमें इसका एक परिणाम है कि उस समय व्यापार की जो विकास दर थी, उस समय जो व्यापार की विकास दर थी वो 8% से ऊपर थी, नीचे नहीं, 8% से ऊपर थी। और जो उस समय के औद्योगिक देश थे, कौन से देश? औद्योगिक देश थे, उनके अंदर अगर हम बेरोजगारी की बात करें, किसकी बात करें? बेरोजगारी की बात करें, तो उस समय जो बड़े बड़े औद्योगिक देश थे उनके अंदर अधिकांश औद्योगिक देश ऐसे थे जिनके अंदर बेरोजगारी की दर जो है वो 5% से भी कम थी। और जो वैश्विक आय थी, यानी पूरे विश्व के अंदर जो आय थी वो जो है 5% से बढ़ रही थी। तो अब आप बताओ कि जो कम होना चाहिए वो कम ही हो रहा था और जो वास्तव में बढ़ना चाहिए था वो बढ़ रहा था। तो यानी ब्रेटन वुड्स संस्थान जो है वो उम्दा कार्य कर रहा था कि व्यापार जो उसकी विकास दर भी बढ़ रही थी, औद्योगिक देश की बेरोजगारी भी घट रही थी और वैश्विक आय भी बढ़ रही थी। और ये मानो जापान के लिए तो इसने जो है नए युग का प्रारंभ ही कर दिया था। यानी हर प्रकार से जो है ब्रेटन वुड्स संस्थान जो है वो उम्मीदों पर खरा उतर रहा था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इससे दिक्कत थी। वो दिक्कत किसको थी? वो थी जो इन देशों के गुलाम में थे। कैसे? अब उस दिक्कत की बात करते भाई, इनको क्या दिक्कत थी भाई? कि जो इनके गुलाम थे उनको क्या दिक्कत थी? यानी जो क्या थे, इनके गुलाम थे और नए नए आजाद हो रहे थे, उन देशों को ब्रेटन वुड्स से समस्या थी। कैसी समस्या थी उसकी बात करते हैं। कि आपको पता है कि अगर उस समय विश्व की बात करें तो एक बड़ा जो क्षेत्र था वो यूरोप के अधीन था। काफी बड़ा क्षेत्र था जो यूरोप के अधीन था, जिसके अंदर एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, इसके काफी सारे देश ऐसे थे जो सीधे सीधे यूरोप जो है उस पर शासन कर रहा था। अब क्या हो रहा था कि भी यूरोप, एशिया और अफ्रीका, इन महाद्वीप के जो देश थे वो क्या हुआ, अब स्वतंत्र होने लग गए थे, यानी वो अब आजाद हो रहे थे। भी यूरोप का अंदर जो देश थे, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में, वो क्या कर रहे थे, अब धीरे धीरे स्वतंत्र होना चालू हो रहे थे। यानी उन्होंने अपनी आजादी के लिए घोषणा कर दी थी और अपनी आजादी ले ली थी। लेकिन इन पर इतने लंबे समय तक यूरोप ने राज किया था कि इनकी जो स्थिति थी वो अब बेहद ही खराब हो गई थी। यानी ये गरीबी से जूझ रहे थे। ये तो निश्चित रूप से है कि कोई देश जो जब हमारे ऊपर एक लंबे समय तक राज करता है तो वो अपना खजाना भरता है और उसके लिए हमारा खजाना खाली होगा। तो जैसे भारत की बात, भारत पर इन्होंने लगभग 350 साल तक राज किया था। तो जब ये छोड़कर गए थे भारत को, तो उस समय भारत की स्थिति बहुत ही बद से बदतर थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने सब कुछ जो है वो अपने खजाने में भर लिया था। यानी जो देश थे उन देशों की स्थिति बहुत खराब थी और वो गरीबी से जूझ रहे थे। यानी अब उनको पुनः अपना विकास करने के लिए किसकी जरूरत थी? धन की जरूरत थी। इनको विकास करने के लिए किसकी जरूरत थी? धन की जरूरत थी। अब धन का इंतजाम कहां से हो? तो उस समय एक ही संस्था थी और वो संस्था कौन थी? वो संस्था थी ब्रेटन वुड्स। थी या नहीं थी? हाँ भाई थी। वो संस्था थी ब्रेटन वुड्स। और आपको पता है ब्रेटन वुड्स को चला कौन रहे थे? वही पश्चिमी देश चला रहे थे, यानी यही अमेरिका यूरोप चला रहे थे। यानी इन बेचारों को लाचार होकर फिर से उन्हीं देशों के नियंत्रण में जाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अब क्या करेंगे? अब ये सीधा अगर इस पर शासन नहीं करेंगे तो अपनी कंपनियों को भेज देंगे जो इनके यहाँ के संसाधनों का प्रयोग करेंगे। यानी पहले ये प्रत्यक्ष रूप से गुलाम थे, अब इनको अप्रत्यक्ष रूप से गुलामी का सामना करना पड़ रहा था। तो अब बताओ इससे
इस ब्रेटन वुड्स से इनको कोई फायदा होगा या नहीं होगा? इनको ब्रेटन वुड्स संस्था से कोई फायदा नहीं होगा। यानी उस समय जो देश अपना विकास करना चाह रहे थे, जो विकासशील देश थे, उनको ब्रेटन वुड्स संस्था से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो इन जो विकासशील देश थे, इन्होंने भी देखा कि भाई ऐसे तो हमारा काम नहीं चलेगा, यानी हमें भी क्या करना होगा, अपने लिए कोई ना कोई व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। और इन विकासशील देशों ने भी जो है वो अपने लिए एक नई नीति का निर्माण, नाम था नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक, स्पेलिंग गड़बड़ हो उसका भाई, ऑर्डर। अब देखे जो नाम दोनों क्यों लिखा है, और इसकी फुल शॉर्ट फॉर्म है NIEO। कई बार पेपर में ये शॉर्ट फॉर्म देके पूछ लेता है कि इसका फुल फॉर्म बताइए, इसका पूरा अर्थ क्या होता है। तो NIEO का पूरा अर्थ क्या होता है? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। हिंदी में बात करें तो नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली। ये जो है विकासशील देशों ने अपनी बना ली थी, और इसके तहत इन्होंने G77 जो है इस संगठन का निर्माण किया था। यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि विकासशील जो देश थे, इन्होंने भी अपनी नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली बना ली थी, जिसका शॉर्ट नाम है NIEO, और इसके तहत इन्होंने G77 संगठन जो है इसका निर्माण कर लिया था। और इन्होंने अपना क्या उद्देश्य रखा था, अब उसकी बात करते हैं कि इन्होंने अपना उद्देश्य क्या रखा था। तो ये जो NIEO था, इसका उद्देश्य साफ साफ था कि एक तो इनके जो विकासशील देश है, इनके जो प्राकृतिक संसाधन है, इनके जो प्राकृतिक संसाधन है, इन पर इनका खुद का नियंत्रण होना चाहिए, एक चीज। दूसरी, इनका जो कच्चा माल है जो अन्य देशों में जा रहा है, उसका इन्हें सही दाम मिलना चाहिए। 2 नंबर चीज की, एक तो इनका जो प्राकृतिक संसाधन है, जिन पर ये विदेशी कंपनियां अपना हक जमाए बैठी है, वो इनको दो। दूसरा, जो इनका कच्चा माल जा रहा है उसके लिए इनको सही दाम मिलना चाहिए। तीसरा, ये जो माल तैयार कर रहे हैं, तैयार जो माल है उसको बाजार में बेचने के लिए इनको सुविधा भी दी जाए, के लिए सुविधा भी दी जाए। और चौथा, कि इनका विकास हो, इसके लिए इनको आर्थिक सहायता भी मिलनी चाहिए। इस प्रकार से जो है इन्होंने ब्रेटन वुड्स संस्थान के विरुद्ध, मान लो ब्रेटन वुड्स संस्थान से इनको लाभ नहीं हुआ, तो इसके अलावा इन्होंने अपनी एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली बनाई थी, जिसका उद्देश्य था कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है वो हमें मिलने चाहिए, हमारा जो कच्चा माल है उसका दाम भी हमें अच्छा मिलना चाहिए, और जो माल हम तैयार करेंगे उसको बाजार में भेजें, उसके लिए हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए, और हम भी विकास कर सके, इसके लिए भी हमें आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। और बचा खुचा काम ये हुआ कि कुछ समय बाद जो है ब्रेटन वुड्स संस्था भी जो है वो खत्म हो गई थी। कैसे हुई थी उसकी बात करते हैं। वुड्स समापन, कि ये खत्म कैसे हुई थी? ये खत्म ऐसे हुई थी कि इसका जो उद्देश्य था, हमने बात की थी, इसका उद्देश्य था आर्थिक स्थिरता, कि आर्थिक रूप से स्थिर रहना चाहिए। अब जैसे हमने बात की थी कि अमेरिका जो है, इसका मैंने पहले बताया था कि इसका विदेशों में क्या था, भारी निवेश था। अब इस भारी निवेश से क्या हुआ कि ये जो वित्तीय रूप से जो है प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा था, और इसके जो डॉलर का मूल्य था वो लगातार गिर रहा था, जिससे क्या हुआ, ये आर्थिक जो स्थिरता है ये जो है असफल हो गई। क्यों हो गई? क्यों जो विनिमय की दर है वो गिर गई
थी वो असफल हो गई थी, यानी जो लेन देन की दर है वो असफल हो गई थी और उसके कारण जो आर्थिक स्थिरता है वो असफल हो गई थी। और जब इसका जो उद्देश्य था वही पूरा नहीं हो रहा था तो ब्रेटन वुड्स संस्था है उसका भी समापन हो गया था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार व्यापार के द्वारा और अर्थव्यवस्था के द्वारा, युद्धों के द्वारा जो पूरा जो विश्व है जो आज हमें मिला है वो धीरे धीरे रिकंस्ट्रक्ट होना चालू हुआ था। किस प्रकार हमने अमेरिका को जाना, किस प्रकार हम अफ्रीका में गए, किस प्रकार हम भारत में आए, किस प्रकार यूरोप में गए, यानी सभी जो देश हैं वो धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ गए थे, कभी अर्थव्यवस्था के द्वारा, कभी व्यापार के द्वारा और कभी जो है युद्धों के द्वारा। यानी इस प्रकार हमारा पार्ट नंबर जो 3 है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।